बिल्कुल शुरुआत में कहानी की हम देखते हैं एक धमाकेदार बाइक रेसिंग मुकाबला, जहां एक युवा राइडर जिसका नाम है यू जांग जीतने के लिए अपनी हदें पार कर रहा है। रेस में सबसे आगे चल रही है डॉ सुजू, जो एक माहिर और निडर प्रतियोगी है। खतरनाक और हैरतअंगेज स्टंट करते हुए यू जांग उन्हें पीछे छोड़ देता है और रेस जीत लेता है। वहां मौजूद हर कोई उसके हुनर को देखकर दंग रह जाता है। रेस के बाद काशा नाम की एक लड़की उसके पास आती है। वह उसकी करीबी दोस्त है और उसे सच्ची चिंता करती है। वह यू जांग को चेतावनी देती है कि वह दोबारा ऐसे रिस्की स्टंट न करे। कहती है कि एक दिन यह सब उसकी जान ले सकता है। तभी एक नकाबपोश शख्स यू जांग के पास आता है और उससे अपनी बाइक ठीक करने को कहता है। यू जांग उसे अनदेखा करता है और बिना जवाब दिए वहां से निकल जाता है। जल्द ही हमें पता चलता है कि यू जांग डोंगहाई सिटी में रहता है, जो भयंकर पानी की कमी से जूझ रहा है। वहां के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। क्योंकि पानी की पूरी सप्लाई पर काबू रखता है आओ गुआंग, जो ताकतवर डी गैंग का बॉस है और असल में खुद ड्रैगन किंग है। यू जांग एक कुरियर का काम करता है, लेकिन वह कंपनी जिसके लिए वह काम करता है वह गैरकानूनी है। वे चोरी छिपे ब्लैक मार्केट और प्रतिबंधित पार्सल डिलीवर करते हैं। एक दिन यू जांग को डी गैंग के इलाके के अंदर एक टॉप सीक्रेट डिलीवरी मिलती है। वह बिना पकड़े गए पार्सल को सफलतापूर्वक पहुंचा देता है, लेकिन भागते वक्त गलती से शहर की पानी वाली बैरियर तोड़ देता है, जिससे आखिरकार पानी डोंगहाई सिटी में बहने लगता है। गार्ड उसे देख लेते हैं, लेकिन यू जांग अपनी धांसू बाइक पर सवार होकर बड़ी आसानी से फरार हो जाता है। अगले दिन कुरियर कंपनी में सब लोग पार्सल इकट्ठा कर रहे होते हैं कि उनकी नज़र एक पिंजरे पर पड़ती है जिस पर डिलीवरी का पता लिखा है। यू जांग उस पिंजरे को लेकर पते पर पहुंचता है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि वह पता फर्जी है। तरस खाकर वह पिंजरे में बंद बिल्ली को आज़ाद कर देता है और उससे कहता है कि उसे अब किसी मालिक की जरूरत नहीं है। जैसे ही यू जांग वहां से जाने लगता है, बिल्ली उसके पीछे पीछे चलने लगती है, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। बाद में यू जांग एक बार में काशा को लेने जाता है, जो वहां सिंगर का काम करती है। वह उसे बिल्ली गिफ्ट करता है और फिर वे दोनों यू जांग के पिता के घर जाते हैं, जहां उन्हें खाने पर बुलाया गया है। घर पर यू जांग का भाई जिंग खाना बना रहा होता है। वे सब साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन खाने के दौरान यू जांग के पिता उसे गैरकानूनी काम बंद करने की चेतावनी देते हैं। कहते हैं कि यह एक दिन उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। गुस्से और निराशा में यू जांग बाहर निकल जाता है और काशा को लेकर चला जाता है। रास्ते में उनका सामना आओ बिंग से होता है, जो आओ गुआंग का बेटा है। आओ बिंग यू जांग की बाइक देखकर उस पर फिदा हो जाता है और उसे खरीदने की मांग करता है। उसकी कीमत पूछता है। यू जांग मना कर देता है, कहता है कि यह बाइक उसके लिए सब कुछ है। गुस्से में आकर आओ बिंग अपने आदमियों को हमला करने का हुक्म देता है। यू जांग भाग निकलता है और एक एक करके आओ बिंग के आदमियों को धूल चटा देता है। आओ बिंग उसका पीछा करता रहता है, लेकिन पीछा करते समय आओ बिंग की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। यू जांग सोचता है कि यहाँ सब खत्म हुआ, लेकिन तभी आओ बिंग अचानक अलौकिक शक्तियों से हमला कर देता है। तब जाकर सच्चाई सामने आती है। असल में यू जांग और आओ बिंग दोनों ही पुनर्जन्म ले चुके हैं। आओ बिंग बुरी तरह से यू जांग की पिटाई करता है और उसकी बाइक चुरा लेता है। जब यू जांग की बिल्ली उसे बचाने की कोशिश करती है, तो आओ बिंग बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालता है। यह त्रासदी यू जांग के अंदर क्रोध का ज्वालामुखी फोड़ देती है, जिससे उसके भीतर छिपी नेझा की शक्ति दिव्य ऊर्जा से भरकर जाग उठती है। यू जांग करारा जवाब देता है और आओ बिंग की बाह जला डालता है। बुरी तरह डरा हुआ आओ बिंग वहां से भाग खड़ा होता है। जब यू जांग की आंख खुलती है, तो वह खुद को एक अस्पताल में पाता है, जहां डॉ सुजू उसका इलाज कर रही है। वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि उसके जख्म अस्वाभाविक रूप से तेजी से भर रहे हैं। अचानक यू जांग को काशा की याद आती है। जब वह उसे देखने के लिए दौड़ता है, तो वह यह जानकर टूट जाता है कि उसकी एक टांग कुचल जाने के कारण काटनी पड़ी। गिल्ट और गुस्से से भरकर यू जांग आओ बिंग से बदला लेने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह जा पाता, आओ गुआंग यानी डी गैंग का लीडर अपने आदमियों के साथ धमकता है। वह अपने बेटे की तरफ से माफी मांगता है, यू जांग की बाइक वापस करता है और उसे भारी भरकम रकम भी ऑफर करता है। यू जांग सब कुछ ठुकरा देता है और बर्फीले अंदाज में कहता है, अगर सच में शर्मिंदा हो तो जाकर अपने बेटे की टांग काट दो। इतना कहकर यू जांग अपनी बाइक पर सवार होकर निकल जाता है और उसका भाई जेन उसके पीछे पीछे आता है, यह जानते हुए कि आगे जो होने वाला है उसे रोकना मुश्किल है। ड्रैगन किंग अब आग बबूला हो जाता है।
वह अपने असिस्टेंट को यू जांग को खत्म करने का हुक्म देता है, कहता है कि हर जन्म की तरह इस बार भी जेन को खतरा बनने से पहले ही निपटा देना चाहिए। दूसरी तरफ यू जांग का भाई आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वे आओ गुआंग जैसे लोगों से नहीं लड़ सकते। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, दो ताकतवर राक्षस उन पर हमला कर देते हैं और यू जांग के भाई की गाड़ी सड़क से नीचे गिरा देते हैं। जब यू जांग अपने भाई को बचाने के लिए दौड़ता है तो राक्षस उस पर टूट पड़ते हैं। वह मुश्किल से अपने भाई को बचा पाता है। यू जांग उसे अपनी बाइक पर बैठाता है और तेजी से भागता है। अचानक सड़क एक चट्टान पर खत्म हो जाती है, लेकिन रुकने की बजाय यू जांग अपनी बाइक को पूरी रफ्तार से लॉन्च करता है, पहाड़ के उस पार छलांग लगाता है और दूसरी तरफ जा गिरता है। दोनों राक्षस उसका पीछा करते हैं और यू जांग को पकड़ लेते हैं, बुरी तरह उस पर हमला करते हैं। उसी पल उसकी छिपी हुई शक्तियाँ जाग जाती है और वह दोनों राक्षसों को मार डालता है, लेकिन उनमें से एक बच जाता है और फिर से हमला करता है। तभी वही नकाबपोश शख्स आता है और यू जांग को बचा लेता है। यू जांग पूछता है कि वह कौन है और उसे नेझा क्यों बुला रहा है। नकाबपोश शख्स जवाब देता है, अगर इन सवालों के जवाब चाहिए तो मेरे ठिकाने पर आओ। यू जांग अपने भाई को अस्पताल ले जाता है और भर्ती करवाता है। उसके बाद वह उस नकाबपोश म्यूजिक शख्स से मिलने जाता है। ठिकाने पर पहुंचकर यू जांग छोटे छोटे बंदर जैसे जीवों को हर जगह काम करते देखकर हैरान रह जाता है। वह फिर से पूछता है कि उसे नेझा क्यों बुलाया जा रहा है। नकाबपोश शख्स बताता है कि जब यू जांग बच्चा था उसके पिता ने उसे नेझा और ड्रैगन किंग की कहानियां सुनाई होंगी। फिर वह सच्चाई उजागर करता है, यू जांग नेझा का ही अवतार है। यही वजह है कि उसके अंदर से आग भड़कती है। वह समझाता है कि नेझा एक बेहद हिंसक दिव्य अग्नि से पैदा हुआ था, इतनी शक्तिशाली कि कुछ भी जला सके। इसी वजह से यू जांग अभी तक उस आग पर काबू नहीं पा सकता। यू जांग यह सब बकवास समझकर हंसी में टाल देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आओ गुआंग को पता चलता है कि उसके आदमी मारे जा चुके हैं और वह क्रोध से पागल हो जाता है। आओ बिंग अपने पिता से कहता है कि भले ही नेझा की शक्ति बहुत है, फिर भी वह उसे रोक सकता है। आओ गुआंग आओ बिंग पर वार करता है और उसे अपना जख्म दिखाता है, बिल्कुल वैसा ही जख्म जैसा यू जांग ने आओ बिंग को दिया था। आओ गुआंग बताता है कि वह ड्रैगन किंग है और यह चोट 3000 सालों से नहीं भरी, क्योंकि नेझा की शक्ति कल्पना से परे घातक है। वह अपने असिस्टेंट को यू जांग को तुरंत मार डालने का हुक्म देता है, कहता है कि ड्रैगन पर्ल अभी तैयार नहीं है और नेझा को उसकी शक्तियों पर पूरी तरह काबू पाने से पहले ही खत्म कर देना होगा। बाद में अपनी बाइक की मरम्मत करते हुए यू जांग को डरावने सपने आने लगते हैं। उसके शरीर से आग की लपटें निकलती है जो उसे अंदर से जलाने लगती है। बेबस होकर वह नकाबपोश शख्स के पास वापस जाता है और पूछता है कि क्या वह उसे आग पर काबू पाना सिखा सकता है। नकाबपोश शख्स मान जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि बदले में यू जांग उसकी बाइक ठीक कर दे। यू जांग मान जाता है। नकाबपोश शख्स उसे एक गैराज में ले जाता है और समझाता है कि यू जांग अग्नि देवता के साथ पैदा हुआ है, लेकिन चूंकि वह इंसान है उसे आग पर ध्यान लगाने और काबू पाने के लिए लोहे की जरूरत होती है। इसके बिना उसका शरीर पूरी तरह से जलकर राख हो जाएगा। और इस तरह यू जांग अपने लिए एक लोहे का सूट बनाना शुरू कर देता है। नकाबपोश शख्स उसे यह भी बताता है कि एक बार जब वह आग पर काबू पा लेगा तो वह हवा में और यहाँ तक कि पानी के अंदर भी जीवित रह सकेगा। यू जांग बिना रुके ट्रेनिंग करता है। वह लड़ना सीखता है, अपना सूट बनाता है और नकाबपोश शख्स की बाइक की मरम्मत करता है। दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार यू जांग अपना सूट पूरा कर लेता है और आग पर काबू पाना सीख जाता है। काशा की हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है, इसलिए यू जांग उसके लिए एक नकली टांग आर्टिफिशियल लेग बनाता है जिससे वह फिर से चल पाती है। फिर नकाबपोश शख्स यू जांग की परीक्षा लेता है और उससे लड़ता है। लड़ाई के दौरान यह साफ हो जाता है कि यू जांग अब एक माहिर योद्धा बन चुका है। लड़ाई के बीच में नकाबपोश शख्स का नकाब उतर जाता है और पता चलता है कि वह 3 कानों वाला बंदर है। वह जानबूझकर यू जांग को भड़काता है, उसके गुस्से को हद तक पहुंचा देता है। अचानक यू जांग के अंदर से नेझा का विशाल आत्मिक रूप फूटकर बाहर आ जाता है। यू जांग पूरी तरह से हैरान रह जाता है, लेकिन वह रूप उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाता है। वह उसे फिर से बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। म्यूजिक नकाबपोश शख्स समझाता है कि वे दोनों अभी भी पूरी तरह से एक नहीं हुए हैं, और अगर यू जांग अपनी असली ताकत वापस पाना चाहता है तो उसे अपने ऐतिहासिक हथियार स्काई रिंग और कॉस्मिक रिंग को वापस हासिल करना होगा। इस खुलासे के साथ यू जांग वहां से यह जानकर निकलता है कि असली जंग तो अभी शुरू ही हुई है।
अगले दिन डॉ सुजू यूजांग से मिलने आती है, लेकिन अचानक आओ गुआंग के आदमी हमला कर देते हैं। वे डॉक्टर को मारने की कोशिश करते हैं और तभी यूजांग कूदकर उन्हें बचा लेता है। एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। तब पता चलता है कि आओ गुआंग का असिस्टेंट असल में एक दानव है। यूजांग उससे लड़ता है, लेकिन वह जीव अविश्वसनीय रूप से ताकतवर है और यूजांग को दूर पटक देता है। हार न मानते हुए यूजांग अपनी आग की शक्ति छोड़ता है, दानव को जलाकर मार डालता है। बाद में जब यूजांग अपने भाई से मिलने अस्पताल जाता है, आओ गुआंग के आदमी अस्पताल पर बम हमला कर देते हैं। यूजांग अंदर घुसता है, जितने लोगों को बचा सकता है बचाता है। वह बम वाले ट्रक को नष्ट कर देता है, लेकिन फिर एक घातक दानव उस पर हमला करती है। उसका नाम है रोजी क्लाउड। एक महासंग्राम शुरू होता है। यूजांग उस पर भारी पड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन जब वह वापस आता है तो देखता है कि अस्पताल पूरी तरह तबाह हो चुका है। उसके पिता सड़क पर बुरी तरह घायल पड़े हैं। घबराया हुआ यूजांग उनके पास दौड़ता है। उसके पिता बुरी हालत में कहते हैं, मुझे हमेशा पता था कि तुम्हारे अंदर कुछ खास है, और इन्हीं शब्दों के साथ उनकी मृत्यु हो जाती है। यह पल यूजांग के दिल में गुस्सा और दर्द भर देता है। वह बदला लेने की कसम खाता है। दूसरी तरफ आओ गुआंग नकाबपोश शख्स को बुलवाता है। जब नकाबपोश शख्स वहां पहुंचता है तो देखता है कि आओ गुआंग एक जीव का इस्तेमाल करके ड्रैगन पर्ल बना रहा है, क्योंकि आओ गुआंग ने उस जीव के बच्चे को बंदी बना रखा है। ड्रैगन किंग नकाबपोश शख्स पर यूजांग को ट्रेनिंग देने का आरोप लगाता है और रोजी क्लाउड को उस पर हमला करने का हुक्म देता है। वह अपनी जादुई रिबन से नकाबपोश शख्स को फंसा लेती है। तभी यूजांग वहां आ पहुंचता है और सारे गार्डों को मार डालता है। आओ गुआंग यूजांग को भी उन रिबन में फंसा लेता है, लेकिन यूजांग की आग इतनी भयंकर होती है कि रिबन भी उसे रोक नहीं पाते। यह देखकर कि ड्रैगन पर्ल अभी तैयार नहीं है, आओ गुआंग सबको पीछे हटने का हुक्म देता है। आओ बिंग आगे बढ़ता है और अपने पिता से कहता है कि वह यूजांग को रोकेगा। ड्रैगन किंग मान जाता है और उसे चेतावनी देता है, मुझे शर्मिंदा मत करना। आओ बिंग और नेझा के बीच एक महासंग्राम शुरू होता है। नेझा इस लड़ाई में पूरी तरह से हावी रहता है। बेबस होकर आओ बिंग अपने ड्रैगन रूप में बदल जाता है और हमला करता है। इससे नेझा और भी भड़क जाता है। वह बुरी तरह से आओ बिंग की पिटाई करता है और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे वही मौत के घाट उतार देता है। लेकिन फिर रोजी क्लाउड नेझा पर फिर से हमला करती है। नकाबपोश शख्स उसे रोकता है और वह नेझा पर चिल्लाती है, तुम एक राक्षस हो, तुम जहां भी जाते हो तुम्हारे दोस्त मुसीबत में पड़ते हैं। वह उसे उसके पिछले जन्मों की याद दिलाती है, कैसे नेझा की वजह से अनगिनत लोग मारे गए। ये शब्द यूजांग को गहरे आघात पहुंचाते हैं। वह रोजी क्लाउड को जाने देता है। नकाबपोश शख्स आखिरकार सच्चाई बताता है। वह बंदर राजा है। वह यूजांग को एक विशाल गरहें के पास ले जाता है और बताता है कि यह पूर्वी समुद्र की ओर जाता है, जहां ड्रैगन किंग का महल है। आओ गुआंग ने वहां सभी ड्रैगनों को जंजीरों से बांध रखा है। इसी तरह वह ड्रैगन पर्ल बना रहा है। वह यह भी बताता है कि लाल रिबन कभी नेझा का हथियार था और वह अभी भी ड्रैगन किंग के महल के अंदर है। लेकिन यूजांग उसे वापस नहीं ले सकता, क्योंकि नेझा तभी प्रकट होता है जब यूजांग स्वार्थी बनता है। जब यूजांग लोगों की मदद करना चाहता है तो वह बालक नेझा बाहर आने से मना कर देता है। इसका मतलब है कि यूजांग वास्तव में नेझा जैसा नहीं है। यह कहकर बंदर राजा वहां से चला जाता है। टूटा हुआ और उलझन में यूजांग घर लौटता है। अपने भाई के साथ मिलकर वह अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। दुखी यूजांग को दूसरे लोग दिलासा देते हैं और याद दिलाते हैं, तुम एक हीरो हो। तब यूजांग अपना आखिरी फैसला लेता है। वह ड्रैगन किंग के महल में जाएगा और आओ गुआंग को हराएगा, ताकि डोंघाई सिटी में आखिरकार पानी लौट सके। गरहें के किनारे पर यूजांग नेझा को आवाज लगाता है और कहता है, मैं पूरे शहर को बचाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ तुम स्वार्थी हो, इसलिए तुम मेरी मदद नहीं करोगे। मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे ही वह यह कहता है, नेझा गायब हो जाता है। यूजांग सीधे उस विशाल गड्ढे में छलांग लगा देता है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वह पानी के अंदर सांस ले पाता है। अचानक एक विशाल शार्क हमला करती है, लेकिन यूजांग उस पर वार करके उसे अपने काबू में कर लेता है। कुछ ही पलों में ड्रैगन किंग के पानी के अंदर के सैनिक उसे घेर लेते हैं, लेकिन यूजांग उन्हें एक एक करके हरा देता है। यूजांग आखिरकार ड्रैगन किंग के महल में पहुंच जाता है। वह बंदी बनाए गए जीव को आजाद करना शुरू करता है, लेकिन तभी आओ गुआंग प्रकट होता है। डॉ सुजू को बंधक बनाकर ड्रैगन किंग हमला करता है। आओ गुआंग अविश्वसनीय रूप से ताकतवर है और यूजांग को फंसाने के लिए झड़ जैसी क्षमताओं का इस्तेमाल करता है,
लेकिन यू जांग का गुस्सा फट पड़ता है। वह अपनी आग छोड़ता है और रोजी क्लाउड को मार डालता है, फिर अपनी लपटे ड्रैगन किंग की तरफ मोड़ देता है। आओ गुआंग बाल बाल बचता है और ड्रैगन पल निगल जाता है, जिससे उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वह घोषणा करता है कि वह सभी कैद ड्रैगनों को आज़ाद करेगा और एक सुनामी लाएगा जो डोंगहाई सिटी को तबाह कर देगी। यू जांग रिबन का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रिबन टूट जाती है और सभी ड्रैगन आज़ाद हो जाते हैं। ड्रैगन डोंगहाई सिटी की तरफ दौड़ पड़ते हैं, एक विनाशकारी सुनामी लाते हैं। ड्रैगन किंग उसके पास आता है और ठंडे लहजे में कहता है, तुम कुछ नहीं, बस एक इंसान हो। वह यू जांग पर फिर से वार करता है। डोंगहाई सिटी विशाल लहरों के नीचे डूबने लगती है। अब कोई सूट नहीं बचा। यू जांग एक बार फिर अपनी आग की शक्ति जगाता है और आखिरकार ड्रैगन किंग को नष्ट कर देता है, लेकिन बिना सुरक्षा के अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने से नेझा का शरीर बुरी तरह जल जाता है। टॉ सुजू डर के साथ देखती रह जाती है कि ड्रैगन इकट्ठा हो रहे हैं, डोंगहाई सिटी के चारों ओर एक विशाल लहर बना रहे हैं जो उसे पूरी तरह मिटाने के लिए तैयार है। उसी पल नेझा यू जांग के सामने प्रकट होता है। यू जांग उससे विनती करता है, तुम्हें डोंगहाई को बचाना होगा, उसके लिए तुम्हें अपना दूसरा रूप ढूंढना होगा। अचानक नेझा की शक्ति लाल रिबन को फिर से बना देती है। नेझा पूरी तरह से यू जांग को पुनर्स्थापित करता है, उसके लिए एक नया सूट करता है और आखिरकार उसका ऐतिहासिक हथियार लाल रिबन उसे वापस कर देता है। म्यूजिक इसके साथ नेझा सभी ड्रैगनों को फिर से कैद कर लेता है और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तूफान थम जाता है। डोंगहाई सिटी पर बारिश होने लगती है। यू जांग और डॉ सुजू सतह पर लौट आते हैं। यू जांग बंदर राजा से कहता है, मैंने अपना हथियार वापस पा लिया है और अब मैं सच में नेझा बन गया हूँ। वह अपनी बाइक पर सवार होकर चला जाता है। अंत में हम देखते हैं कि डोंगहाई सिटी आखिरकार शांति में है, पानी बहाल हो गया है और लोग एक बार फिर खुशी से रह रहे हैं। अगर यह कहानी आपको छू गई, आपको प्रेरित किया या आपको कुछ महसूस कराया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती है कि हीरो ताकत से नहीं बनते,